कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई आपको साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी। सेपरेट कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई साइन ए इंटू साइन बी। अब आपको साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए यहाँ क्या लिख दिए हैं, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस भी है, कॉस साइन ए इंटू कॉस। तो आपको साइन ए इंटू यहाँ साइन ए इंटू आपका साइन बी कॉस, इसको सेपरेट कर देते, इसको कर देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई साइन ए इंटू साइन बी। कैंसिल कीजिए। अब हुआ ये तो साइन ए कैंसिल हो गया, साइन बी कैंसिल, यहाँ साइन ए कैंसिल, यहाँ साइन बी एंड साइन बी कैंसिल। तब आपको फाइनली कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हम आपको फाइंड किए, आपको कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए इंटू कॉस बी बाई साइन बी, कॉट बी माइनस 1। अब ये कॉस बी बाई साइन बी, कॉट बी प्लस कॉस ए बाई साइन ए आपका कॉट ए। इस तरीका से आपको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका फाइंड हुआ। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी बाई प्लस कॉट ए। अब कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, तो पुटिंग आपको पुटिंग बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए कॉट ए प्लस बी का वैल्यू माइनस बी पुट करें, कॉट ए बी का वैल्यू माइनस बी माइनस 1। अब आपको कॉट बी का वैल्यू माइनस बी और प्लस कॉट ए, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। आइए हो गया आपको कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस कैंसिल कीजिए, यही आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आपको कॉट ए माइनस बी यहाँ लिख देते हैं, कॉट आपका ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। एक हो गया। अब आपको एक कंपाउंड एंगल में दो फार्मूला और है,
आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हाँ, अब आपको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड करके लिखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपको हटा देना है। अब आप साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी को ए सपोज करें, कॉस ए इंटू साइन बी को बी सपोज करते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, टोटल बी है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आपको साइन स्क्वायर रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए को चेंज कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपका हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए प्लस इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस प्रकार से हमें फार्मूला प्रूव हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपको प्रूव हुआ। अब आपको एक और फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए इंटू कॉस बी को ये सपोज करें, साइन ए इंटू साइन बी को बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब वह साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, अब साइन स्क्वायर बी को आपको रहने दिए और आपको साइन स्क्वायर ए को हम चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तब देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार से ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया। तब यही फार्मूला हमें ड्राइव हो गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आपका बी। इस पर कुछ प्रॉब्लम बतला देते हैं, इस पर कुछ प्रॉब्लम बतलाते हैं। देखिए कंपाउंड एंगल का ये आपको प्रॉब्लम बतला रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 10 के फॉर्म में, और लेफ्ट साइड के एंगल का सम 40 एंड 10 आपका क्या हो जाएगा 50, जो राइट साइड के एंगल के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब आपको लेफ्ट साइड भी 10 सेट करते हैं, क्योंकि 10 सेट किए, क्योंकि 10 का ही फॉर्म आपको वेरीफाई करना है। तो 10 लेफ्ट साइड सेट किए तो राइट साइड भी 10 सेट करें। 10 50 डिग्री, अब 40 डिग्री को ए सपोज कीजिए, 10 डिग्री को बी, तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। 10 ए का वैल्यू 40 प्लस 10 बी 10 डिग्री बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो ये आपको आ गया 10 50 डिग्री इक्वल टू आपका 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री बाई 1 माइनस या इसी को क्रॉस कर दीजिए, काहे ज़्यादा बढ़ाइएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो आपको 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री या 10 50 डिग्री 10 40 डिग्री 10 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड कर दिए तो 10 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो राइट साइड बच गया 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब हुआ 10 50 डिग्री 10 50 डिग्री। अब ये 10 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं, आपको 10 50 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 50 डिग्री को हम क्या लिखे, 50 डिग्री न लिख करके 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब आपको 10 50 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा, 40 को आप थीटा माने तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, थीटा का वैल्यू 40 डिग्री। 10 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो आपको 10 40 कैंसिल। अब आपका 10 50 डिग्री माइनस यहाँ क्या बचा 10 डिग्री हो गया 10 डिग्री। राइट साइड क्या है, राइट साइड 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। 10 डिग्री को राइट साइड कर दें तो 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री। आइए आपको राइट साइड आ जाएगा प्लस 2 10 डिग्री। 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री 2 10 डिग्री, आपका 10 डिग्री यही आपको प्रूव करना था। 10 देन आपका 10 40 डिग्री प्लस 2 10 डिग्री इक्वल टू 10 50 डिग्री। ये आपको प्रूव किए, ये आपको प्रूव करना है आपका। तो लेफ्ट से आपको आइडेंटिटी है, लेफ्ट से चले या राइट से,
देखिए लेफ्ट से हम बता रहे हैं टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई कर दें साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब हुआ साइन स्क्वायर अल्फा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा रहने देते हैं, आप कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई आपका डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब अल्फा को ए सब सपोज करें और बीटा को बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू बतलाया है साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अब बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपको प्रूव करना था। देखिए ये आपको प्रूव करना है इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 देन प्रूव दैट कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2, इसको आपको प्रूव करना है। सिंस आपको गिवन है ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ देख रहे हैं कॉट का फॉर्म है, इसलिए दोनों साइड कॉट ही लेते हैं। कॉट ए प्लस बी यहाँ हुआ कॉट पाई बाई 4, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बतलाया है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1। अब आपको कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको कॉट बी प्लस कॉट ए। अब आपको कॉट बी प्लस कॉट ए को लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी और माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं 1 लेफ्ट साइड एडिंग कर देते हैं, 1 राइट साइड एडिंग कर देते हैं। अब कॉमन दो टर्म का ले लीजिए, कॉट बी कॉमन लेते हैं तो कॉट बी इंटू कॉट बी कॉमन ले लिए तो कॉट ए माइनस 1 यहाँ आपको -1 कॉमन लीजिए, कॉट ए -1 इक्वल टू 2। कॉट ए -1 कॉमन लें तो कॉट ए -1 कॉमन ले लें तो आपको क्या बचेगा कॉट बी -1 इक्वल टू 2। इस तरीका से कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 का वैल्यू हमें
आपको टू प्रूव हुआ। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा एंड 10 अल्फा इज टू 10 बीटा इक्वल टू एक्स इज टू वाई, देन प्रूव डैट साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई आपको एक्स माइनस वाई इंटू साइन थीटा बाई एक्स प्लस वाई, या साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू साइन माइनस थीटा अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखिए जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 अल्फा इज टू 10 बीटा इज आपको एक्स इज टू वाई, तो 10 अल्फा बाई 10 बीटा ये हो गया एक्स बाई वाई। 10 अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, 10 बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब हम इसको कर सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब यूजिंग करते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज कर रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर रहे हैं। तो देखिए जो काम लेफ्ट साइड करेंगे वही काम राइट साइड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो नोमिनेटर में हम आपको नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिंग करते हैं। तो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर से ही डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। यही काम राइट साइड एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट साइड क्या किया नोमिनेटर से ही डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ नोमिनेटर एक्स से ही वाई का सब्ट्रैक्शन। अब आपको अल्फा को सपोज करें, बीटा को भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा प्लस बीटा, आइए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है थीटा, यहाँ थीटा रख देते हैं, थीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में थीटा, यहाँ पुट कर दिया थीटा, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब आपको साइन अल्फा माइनस बीटा नोमिनेटर में लिखिए और साइन थीटा को डिनोमिनेटर, तो इधर भी एक्स माइनस वाई को नोमिनेटर और एक्स प्लस वाई को डिनोमिनेटर, देन साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा। इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है। बुआ आपको क्लास बुआ आप लोगों का 11th का क्लास, आप लोगों को जो 11th में जिनको पढ़ने का इच्छा है वह मतलब बच्चे आप लोग ऑनलाइन क्लास आपका ऑनलाइन क्लास का नामांकन एडमिशन स्टार्ट है। इसलिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वह बच्चे आप लोग अपना एडमिशन ऑनलाइन करवाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा। पढ़ने की इच्छा रहेगा वही आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद एडमिशन आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा। अब 11th का बुआ ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट है। जो बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर से
आप लोग संपर्क करें, क्योंकि सभी का टाइम फिक्स रहता है, टाइम निकलता जा रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें। बहुत पढ़ना है, बहुत नॉलेज आपको 11 ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉलेज हो जाएगा, फिर मैथ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। 12 का भी प्रॉब्लम आपका इसी का पढ़ाया हुआ रूप है। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका निचला बेस का ही बढ़ा हुआ रूप है। यही जो पढ़ा रहे हैं क्या है, आप पढ़े होंगे 10th में, उसी का पढ़ा हुआ रूप है। अब आपको इसका मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बुआ लिख देते हैं द मैक्स वैल्यू, या साइन का भी आपका रेंज ही लिख देते हैं -1 इज लेस देन आपका साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं। साइन एंड कॉस दोनों का मिनिमम वैल्यू -1 तथा मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब आपको इसको यहाँ देख रहे हैं 7 cos थीटा, 2 तिरगो है, तो हमें साइन का मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू, कॉस का मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू, यहाँ 2 तिरगो है। तो दोनों तिरगो को पहले आप एक तिरगो में कन्वर्ट करें, चेंज इनटू 1 तिरगो। तो इसको चेंज करने का नियम है कि कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग, कॉस का कोफिशिएंट को यदि ए सपोज करते हैं तो आपका ए इक्वल टू 7 और बी का कोफिशिएंट 24। ये दोनों का स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49 576 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25। ये हो गया आपको। तो आपको मेरा टारगेट क्या है, 2 तिरगो है, इसे चेंज इनटू 1 तिरगो। एक तिरगो में आप चेंज करें तो 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा है, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड 25 से डिवाइड कर दिए 25। अब 1/20 आपको 1/25 हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करें, 7/25 cos थीटा 24/25 साइन थीटा। इफ 7/25 आप कुछ भी मान सकते हैं, साइन या कॉस। यदि हम इतना साइन ही मान लिए, साइन थीटा, यदि 7/25 साइन थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 24/25। देखिए 7 आइए आपका 25, बेस क्या हो गया 24 हो गया। तो यदि हम सपोज किए 7/25 इक्वल टू साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 24/25। अब 25, अब इसको कॉस थीटा और 7/25 को क्या सपोज किया साइन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो सॉरी, यहाँ थीटा मेंशन है इसलिए अलग एंगल में कीजिए साइन अल्फा, यहाँ भी अलग एंगल मेंशन करें। तो थीटा मेंशन क्वेश्चन में इसलिए अलग एंगल लिए अल्फा। तो यदि 7/25 इक्वल टू साइन अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ आपका 20 आपका देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू 24/25। तो वो यहाँ 7/25 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्या सपोज किए हैं 7/25 को साइन अल्फा रखिए, साइन अल्फा। तो ये क्या है कॉस थीटा प्लस आपको साइन थीटा, और ये किसका वैल्यू क्या है कॉस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा को ये सपोज कीजिए थीटा को भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। यही आपका एक तिरगो में चेंज हो गया। अब साइन का मैक्स वैल्यू आपका 1 होता है, मीन वैल्यू -1 होता है। इसके आधार पर मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। मैक्स वैल्यू 25, इसका वैल्यू 1, तो आपको 25 × 1
मैक्स वैल्यू आपका 1, अब मीन वैल्यू साइन का मीन वैल्यू -1 तो -25। द मैक्स वैल्यू महत्तम मान 25, साइन का महत्तम मान आपका 1 तो इसका मैक्स वैल्यू हो गया 25। द मीन वैल्यू आपका मीन वैल्यू 25, साइन का मीन वैल्यू -1 तो -25। इस प्रकार से इसका दिया हुआ क्वेश्चन का मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू आपको फाइंड हुआ। अब वह आप लोग इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपको यह क्वेश्चन आपका डेली रेगुलर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेगुलर आपके पास आपका मेरा वीडियो चला जाएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही, थैंक्स।